नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाने वाले उद्योगपति प्रमोद मित्तल को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। प्रमोद ब्रिटेन स्थित स्टील के दिग्गज कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई हैं। रिपोर्टों की माने तो इन्होंने अपनी बेटी सृष्टि मित्तल की शादी में करीब 505 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने गत जून में प्रमोद को दिवालिया घोषित किया। प्रमोद ने अपनी बेटी की शादी डच मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर गुलजरा बेहल से की। यह शादी अपने खर्चे को लेकर सुर्खियों में आई थी। ब्रिटेन की कंपनी मूरगेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रमोद के खिलाफ दिवालिया की अर्जी दायर की थी, जिसके बाद इंसॉल्वेंसी एवं कंपनीज लिस्ट की ओर से उन्हें दिवालिया घोषित किया गया। आरोप है कि प्रमोद हाई कोर्ट की वाणिज्यिक अदालत में अपने खिलाफ 1223 करोड़ रुपए के कर्ज का निपटारा करने में असफल रहे। बताया जाता है कि प्रमोद के कारोबार में गिरावट उस समय से होनी शुरू हो गई जब उन्होंने 2006 में ग्लोबल स्टील होल्डिंग्स के साथ करार किया। इसके अलावा उन्होंने बोस्निया की कोक निर्माण कंपनी ग्लोबल स्पेटकोक्सना इंडस्ट्रीज लुकावाक के कर्जों का गारंटर बनने पर सहमत हुए। ये दोनों कदम प्रमोद के कारोबार के लिए नुकसानदायक साबित हुए। GIKIL आगे चलकर कर्जों के भुगतान नहीं कर पाई और इसे लेकर मूरगेट इंडस्ट्रीज प्रमोद के खिलाफ कोर्ट गई। रिपोर्टों के मुताबिक मित्तल पर करीब 130 मिलियन पाउंड का कर्ज है। उनकी कर्ज की कहानी पुरानी है। बताया जाता है कि वह 14 साल पहले कर्ज के इस कारोबार में उतरे। मित्तल के कारोबार की कीमत 1,10,000 पाउंड बताई गई है। प्रमोद का दावा है कि उनकी कोई अपनी आय नहीं है। उनकी दिल्ली के समीप एक संपत्ति है। एक मीडिया रिपोर्ट में मित्तल के हवाले से कहा गया है, मेरी कोई व्यक्तिगत आय नहीं है। मेरी पत्नी आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर नहीं है। मेरा और मेरी पत्नी का अकाउंट अलग अलग बैंकों में है। मुझे अपनी पत्नी की आय के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी है। उन्होंने आगे कहा, मेरा एक महीने का खर्च 2,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड के बीच है। अपनी इस खर्चे के लिए मैं अपनी पत्नी एवं परिवार पर निर्भर हूँ। मेरे दिवालिया होने के मामले को देखने वाली कंपनी का खर्चा एक तीसरी पार्टी उठा रही है। प्रमोद मित्तल की बेटी की शादी साल 2013 में हुई। पिछले साल एक कथित फ्रॉड केस में मित्तल और उनकी कंपनी के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी बोस्निया में हुई थी। भारत में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है।